अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू गुलबार मोमिना। आज हम इस तरह के टॉप की कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को बिछा लेना है। इसके बाद जो भी हमारा तीरा है उसका हम आधा निशान लाएंगे। निशान लगाना है। यहाँ पर मैं बच्ची का काट रही हूँ, इसलिए मैंने 6.5 इंच का लिया है और 6.5 इंच का ही हमने आर्म ऑन ले लिया है, उसका निशान लगाया है। उसके बाद सीने का निशान लगाएंगे। अब नीचे हमें जो कमर का साइज़ है वहाँ पर निशान लगाते हुए चलना है। और मैंने आर्म और की फिर गोलाई दे दी है। आपको भी जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ आपको भी उस तरह से निशान लगाने हैं पूरे। और यहाँ पर 3 इंच का इस तरह से सीम की शेप देते हुए एक निशान ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर हमें जो ऊपर गले का निशान लगाएंगे और जो शोल्डर का निशान लगाएंगे वहाँ पर 1/2 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे स्टूडेंट रहते हैं, मैं उनको समझाती हुई चलती हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अब जो नीचे की साइड है, नीचे की तरफ हम इस तरह से निशान लगाएंगे ताकि हमारा जो घेरा है ना वो आपस में जॉइंट हो जाए। यहाँ देखिए 2 इंच का हमने गले की विड्थ ली है और जो लंबाई है गहराई गले की हमने 5 इंच ली है। ये फ्रंट का निशान लगा रहे हैं हम। अब इसके बाद 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे और वो भी निशान सीधे गले से मिला लेंगे। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे जो भी हमारे मार्किंग है। अब कटिंग करने के बाद हम जो फर्स्ट बैक पार्ट है उसे अलग कर देंगे। फ्रंट पार्ट ये इस तरह से बिछा लेंगे। ये देखिए, अब जो हमारा हमने जो नेक का निशान लगाया था वो और जो नीचे गहराई दी है 3 इंच की वो कटिंग कर लेंगे। और इन दोनों को मिलाकर अब जो हमने कट करके निकाला था, मिलाने के बाद जितने इंच का हमें गला बनाना है उस तरह से, ये इजी ट्रिक होती है। आसानी के साथ आप इस तरह से मेरा मेथड यूज़ करके आप गले का निशान लगा के कट कर सकते हैं। अब हमने बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पर जितनी भी हमने हमारा शोल्डर रखा है उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। जैसे मैंने 6.5 इंच रखा था, तो आपको जो कपड़े की विड्थ लेनी है, मतलब चौड़ाई लेनी है, वो 1.5 इंच प्लस करके। अगर 6.5 इंच मैंने वो रखा है तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच ले रही हूँ। और इस तरह से मैं शेप देते हुए आस्तीन का निशान ड्रॉ कर लूँगी और इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब आपको भी जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको ऐसे ही बिछाना है। और ये जो मैंने गले की पट्टियाँ निकाली हैं उसको मैं यहाँ पर रख कर इस तरह से निशान लगा लूँगी और 1-1 इंच की गोलाई दे दूँगी। क्योंकि फर्स्ट टॉप ये होता है कि फर्स्ट मुझे कटिंग करके और निशान करके बताना पड़ता है, फिर लड़कियाँ समझ जाती हैं, फिर अपने आप कर लेती हैं। यहाँ पर जो मेरी स्टूडेंट है वो कह रहे हैं मैम मैं कटिंग करूँगी, फिर मैंने उनसे कहा मैं कि आप कर लो। और आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको घर बैठे सिलाई कोर्स करना है और आपको जो भी नई चीज़ें सीखनी हुआ करें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए, तो मैं उसकी वीडियो डाल दिया करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले हम कोई भी सूट सीते हैं तो उसकी नेक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने नेक में और भी पट्टी लगा के सीधी सिलाई नेक पर लगा ली। यहाँ पर एक नेक को अंदर रखते हुए फ्रंट को हम पीछे की तरफ पलट ले जाएंगे और पलटने के बाद यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। एक्चुअली मुझे कोल्ड हो गया इसलिए थोड़ी आवाज़ ऐसी लग रही है, माइंड मत कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम हमारी जो भी स्लिप्स है उनको दोनों स्लिप्स को आपस में कपड़े के ऊपर प्रेस करके जोड़ लेंगे। और नीचे और जो हमारी फिटिंग है उस साइड से हम बॉटम की तरफ से उनको आधा इंच की मोड़ लेंगे। यहाँ देखिए हमने दोनों स्लिप जॉइंट कर ली है।
सी कटिंग स्टाइलिश भी लगता है और अच्छा भी लगता है इस तरह का टॉप, और बहुत इजी भी है इसका मेथड। अब यहाँ पर हम फिटिंग दे लेंगे। ये देखिए दोनों जॉइंट हमने जो कटिंग करी थी वो दोनों जॉइंट सेम आ रहा है। इसी तरह से हम दूसरी साइड कर लेंगे, फिटिंग पूरी कंप्लीट करेंगे। ये करने के बाद इसका जो नीचे का घेरा रह गया बॉटम, उसको हम फिनिशिंग के साथ मोड़ लेंगे। ये देखिए, और ये जो सिलाई कर रही थी वो मेरी स्टूडेंट थी। ये इन्होंने बहुत जल्दी सीख गई हैं ये, जबकि इन पे कुछ नहीं आता था। और ये देखिए बस मैंने नीचे का घेरा मोड़ा है, पूरा उन्होंने तैयार किया है।